हाँ साथियों, आइए इस सवाल को देखते हैं। क्या कहता है 1 इंटू 2 इंटू 3, 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 6 गुणे 7 गुणे 8 गुणे 9 गुणे 10। ठीक, जब कभी आपको यूनिट डिजिट की बात आती है तो हमें एक जीरो दिए दिखा, एक जीरो इस 10 के पास है और एक जीरो हमें मिल जाएगा इनसे, एक जीरो हमें मिल जाएगा 2 पंचे 10 से, ये एक जीरो इनसे मिल गया है। ठीक, आप जब 2 जीरो मिल गए तो एक जीरो इससे ये कट गया और एक जीरो इससे ये कट गया। अब आपका यूनिट डिजिट ज्ञात करना है तो यूनिट डिजिट के लिए हमें केवल नंबरों का मल्टीप्लाई चाहिए। जो जो नंबर बचे हों उनको मल्टीप्लाई कर दीजिए। नॉट है 72, कितना आया इन दोनों के बीच 72। हमें चाहिए केवल यूनिट डिजिट। सो आप इस 2 को उठाएंगे और इस 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आएगा 2 7 14। ठीक, मल्टीप्लाई करेंगे 2 से 14 आएगा। अब इस 4 को उठाएंगे और इस 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आएगा 4 6 24। अब इस 4 को उठाएंगे और इस 4 से करेंगे मल्टीप्लाई, कितना आएगा 4 चौके 16, यानी 6 आएगा 16। अब इस 6 को उठाएंगे और 3 से कर देंगे, 6 3 18 और ये 18 को उठाएंगे, 8 को उठाएंगे और 1 से कर देंगे, यानी कितना आएगा 8। तो आपका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा सी, 8 हो जाएगा। आइए, मैं रुपेंद्र आपका रुपेंद्र क्लासेस पर स्वागत करता हूँ। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। ठीक है, आइए बढ़ते हैं। कुछ अच्छे सवाल आज करेंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट यूनिट डिजिट के सवाल हैं, उनको करेंगे। ठीक है, आइए बढ़ते हैं। हाँ, तो आइए सवाल देखते हैं। क्या है पहला, 11 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। एक मिनट, स्क्रीन चल रही है तो ये 11 की पावर 1 होगा। ठीक है, और 11 की पावर 1, 12 की पावर 2, 13 की पावर 3, 14 की पावर 4, 15 की पावर 5, 16 की पावर 6 है। आपको बताना है यूनिट डिजिट क्या होगा। ठीक है, 1 होगा, 9 होगा या 7 होगा या 0 होगा। तो ध्यान दीजिएगा कि 11 की कितनी, 1 की कितनी ही पावर हो प्लस बट 1 ही होगा। 11 की हमने बताया है 1 0 1 5 और 6 की कितनी भी पावर हो, लेकिन उनका यूनिट डिजिट एक उतना ही होता है जो संख्या होती है। 0 की 0 रहेगी, 5 की 5 रहेगी, 1 की 1 ही रहेगी, 6 की 6 रहेगी। ठीक, अब 2 की पावर 2 आप निकाल सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। 2 की पावर 2 4 प्लस 3 की पावर 3 भी आप निकाल सकते हैं। हमें केवल और केवल यूनिट डिजिट पर से मतलब है, केवल हमें ध्यान देना है यूनिट डिजिट पर। ठीक, किस पर ध्यान देना है? यूनिट डिजिट पर ध्यान देना है। तो 3 की पावर 3 हो जाएगा, ये आ जाता है 3 का क्यूब। 3 का घन कितना होता है 27, 27 का 7 लेंगे प्लस 4 की पावर 4। आप जानते हैं कि हमने बात की है पिछले वीडियो में कि जब 4 की पावर इवन या ऑड होती है, इवन होने पर 6 आता है और ऑड होने पर कितना आएगा 4 आएगा। ठीक, यहाँ आप देख रहे हैं कि पावर इवन है और 5 की कितनी भी पावर कर लो 5 ही रहेगा, है ना। बात आती है 6 की, 6 में भी वही बात कि जैसे 5 में कितनी भी पावर कर लो तो वही बात 6 में भी होती है, 6 की कितनी भी पावर कर लो 6 ही रहता है। इनको जोड़ना होगा, 6 5 11, 11 6 17, 17 7 24, 24 4 28, 28 1 29, कितना आया ये 29 आया। तो आपका यूनिट डिजिट कौन सा है 9, इसलिए आपका बी नंबर आंसर सही हो जाता है। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। क्या कहता है 2 की 2 2 2 2 की पावर 8 8 8 प्लस 8 8 8 की पावर 2 2 2, 2 2 2 है। सबसे पहले जब हमें ऐसी पावर देखें तो हमें करते क्या है, उसका हम 4 का मल्टीपल ढूंढते हैं। किसका? 4 का मल्टीपल ढूंढते हैं कि 4 का मल्टीपल तभी मिलेगा जब हम 4 से विभाजित करेंगे। हम देख रहे हैं कि 4 से पूरी तरीके से विभाज्य है, और जब कोई संख्या 4 से पूरी तरीके से विभाज्य होती है तो उसमें साइक्लिक क्रम चलता है। कैसा क्रम चलता है? साइक्लिक क्रम चलता है। जैसे कि यहाँ पर कौन सी संख्या है 2 है,
तो 2 की पावर जब 1 होती है, 2 होती है, 3 होती है, 4 होती है, ये पावर है। ये क्या है? पावर। जब पावर 1 होती, 2 की पावर 1 करिए, कितना आएगा? 2। 2 की पावर 2 करिए, कितना आएगा? 4। 2 की पावर 3 करिए, कितना आएगा? 8। 2 की पावर 4 करिए, कितना आएगा? 6। यानी 16 आता है ना 2 की पावर 4 पर, तो हमें यूनिट डिजिट केवल लेना है। यूनिट डिजिट कितना आता है? 6। अब 2 की पावर 5 करिए या 1, यहाँ पर 2 की पावर 5 करिए या फिर 1, मान वही आएगा 2। फिर 2 की ये राउंडिंग चलती रहती है बार बार वही साइक्लिक क्रम में। साइक्लिक क्रम का मतलब है कि, फिर समझिएगा, साइक्लिक क्रम का इतना सा मतलब है कि ये अब यहाँ पर मान लेते हैं पावर 5 है, 2 की पावर 5 32 आता है, कितना आता है? 32। यानी फिर 2 आ गया, जो 2 यहाँ आया था 2 की पावर 1 पर, वही 2 की पावर 5 पर भी आएगा। तो यहाँ पर आएगा फिर से 4, और यहाँ पर फिर से वही आएगा 8, यहाँ पर फिर से वही 6 आएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आप इस डायग्राम को अच्छे से समझ गए होंगे। ये सभी नंबरों में चलता है 1 से लेकर के 9 तक, यानी नेचुरल नंबर आपकी कितनी है? 1 से लेकर 9 तक। 9 तक, 1 से लेकर के 9 तक प्राकृतिक संख्याएं हैं। इनमें राउंड 4 के बाद पुनः वही यूनिट डिजिट आती है। 4 के बाद पुनः वही यूनिट डिजिट आती है। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम 4 से भाग करेंगे, कितना हो जाएगा? ये 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, इंटू का 4, ये कैसा हो गया? इंटू का 4। और जब कोई संख्या 4 की मल्टीपल होती है, तो हमने बताया है 2 की पावर 4 होने पर कितना आता है यूनिट डिजिट? 6 आता है। ठीक, तो यहाँ पर यूनिट डिजिट यहाँ पर कितना आ जाएगा? 6। प्लस लगा है 8 की पावर 2। अब 8 की पावर 2 का हम बना लेते हैं कि अभी की वजह समझाने के लिए है। 8 की पावर 1 पर कितना आएगा? 8। 8 की पावर 2 पर कितना आएगा? 8 का 64 होता है, तो 4 आ जाएगा। 8 की पावर 3 पर कितना आएगा? 512 का 2 होता है। और 8 की पावर 4 पर पुनः वही 6 आ जाता है। 8 की पावर 4 पर कितना आता है? 6। ठीक, तो यहाँ पर भी 6 आ जाएगा। अब 6 6 कितना हो जाएगा? 12। आप देख रहे हैं कि यही पूरी तरीके से 4 से विभाज्य है, या 4 से क्या विभाज्य है? ये 8 की पावर देख चेक कर लीजिए, 4 पंचे 20 और बचा 2 हुआ 22, 4 पंचे 20, यानी 4 से ये विभाज्य नहीं है। तो ऐसा है, ये 4 की पावर 55 प्लस 2, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 4 की पावर 55 प्लस 2। अब इतने तक 4 की पावर 55 करेंगे हम, यानी 888 की पावर 4 की पावर 55 करेंगे, तो कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि वही राउंडिंग चलती रहेगी और यूनिट डिजिट समान आएंगी। अब जो यूनिट डिजिट डिफाइन करेगा ये 2 करेगा, यानी हम 8 की पावर 2 निकालेंगे, कितना आ जाएगा? 8 × 64। 8 की पावर 2 निकालेंगे, ये कितना हो जाता है? 64, यानी यूनिट डिजिट क्या होगा आपका? 4। इसलिए हम यहाँ पर 4 रखेंगे। ठीक, कितना रखेंगे? 4। तो ये कितना हो जाता है? 6 4 10। तो आपका सी नंबर ऑप्शन सही हो जाता है। ठीक है, आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। आइए देखते हैं अगला सवाल क्या है आपका 1 की पावर 1, 2 की पावर 2, 3 की पावर 3 प्लस डॉट डॉट 10 की पावर 10 है। हम जानते हैं कि 1 की पावर 1 पर यूनिट डिजिट कितना? 1। 2 की पावर 2 पर 4 आएगा, 2 की पावर 2 को हम 2 बार गुणा करेंगे, ऐसे 2 की पावर 2, ऐसे 2 की पावर बराबर 4 लिख लिया हमने 4। 3 की पावर 3 को भी ऐसे ही करेंगे, 3 × 3 × 3 बराबर 27 के, हमने 27 का 7 लिख लेंगे। ठीक, ये भी हमें मतलब है यूनिट डिजिट से, और किसी नंबर से मतलब नहीं है, तो यूनिट डिजिट लेंगे केवल। ठीक है, अब बात करते हैं, यहाँ 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा। ठीक,
कौन कौन होगा, 4 होगा, 4 की पावर 4 भी होगी, 5 की पावर 5 होगी, 6 की पावर 6, 7 की पावर 7, 8 की पावर 8, 9 की पावर 9 और 10 की पावर 10। तो 4 की पावर 4 पर कितना आ जाएगा, 4 की पावर जब मैंने बात की है पिछले वीडियो में कि जब 4 की पावर 4 करते हैं तो आता है आपका 256, यानी जब पावर इवन होती है तो 6 आता है, और जब पावर ऑड होती है तो इसमें इवन पर 6 और ऑड पर 4 आता है। ये मैं पिछले वीडियो में बात कर चुका हूँ कि किस में कितनी पावर होगी तो क्या आएगा, ठीक। जैसे 2 3 7 8 में चक्रीय क्रम चलता है, साइक्लिक क्रम चलता है, यानी एक सर्कल बना चलता है जिसमें एक क्रमिक सीरीज चलती है उनके यूनिट डिजिट आने की। पहले 1 आएगा, पहले जैसे मान लेते 2 की पावर 1 है, 2 आया, 2 की पावर 2 है तो 4 आया, 2 की पावर 3 है 8 आया, 2 की पावर 4 है, 2 की पावर 4 है तो 6 आएगा। पुनः 2 की पावर 5 पर फिर से 2 आएगा, और 2 की पावर 6 पर फिर से कितना आएगा, 2 की पावर 6 4 आएगा। 2 की पावर 7 पर कितना आएगा, 2 की पावर 3 पर जितना आया होगा 8 आएगा। 2 की पावर 2 की पावर 8 पर कितना आएगा, जो 2 की पावर 4 पर आया रहा होगा वो आएगा, यानी 6 आएगा, ठीक। तो यहाँ बात कर लेते हैं 4 की पावर 4 के लिए कितना आया, 6। 5 पर 5 की हम कितनी भी पावर कर लें बट 5 ही रहेगा। 6 पर भी कितनी पावर कर लें हम 6, ठीक, 6 ही रहेगा। अब बात करते हैं 7 की। 7 की पावर 7 है, कितनी, 7 की पावर 7 है, तो इसको इस तरह निकालिएगा 7 की पावर 7, 4 से भाग कर दीजिए कितना आ जाएगा, 4 माइनस कर देंगे 3 बचेगा, यानी 7 की पावर 3। और आप लोग जानते हैं 7 की पावर 3 पर कितना आता है, 3 आता है। 7 की पावर 3 का मान कितना होता है, 343, जो कि रिमाइंडर वो हम केवल लेंगे यूनिट डिजिट, 343 आया। अब 8 की पावर 8, 8 की पावर 8, 8 को कितना है, 8 की पावर 8, इसको हम ऐसे निकालेंगे कि इसे या तो आप चाहें तो 2 की पावर ऐसे तोड़, एक मिनट, 8 की पावर इसे ऐसे तोड़ लेते, 4 इंटू 2 में, 4 इंटू 2 में तोड़ लें, ठीक। तो आपको पावर निकालने में आसानी होगी। जब कोई नंबर मतलब चौथे के बाद आता है, चौथे में पूर्ण हो जाता है, 4 का मल्टीपल बन गया है ये, तो कितना आ जाता है, 6। 8 की 8 और 2 में 8 की पावर 4 या 2 की पावर 4 पर 6 आता है, ठीक। तो इसके लिए आ गया 6। अब 9 की बात करते हैं, 9 की पावर 9, ठीक है। तो 9 की पावर 9 पर कितना आया है, ध्यान दीजिएगा, इसको भी हम वही करेंगे, क्या 4 से भाग कर देंगे, 4 से भाग कर देंगे कितना बचेगा, 1 बचेगा, तो 9 की पावर 1 9 हो जाएगा। और प्लस का 10 की पावर 10 करेंगे, यानी 10 का क्या होगा, 0 रहेगा, यूनिट डिजिट। 10 पर यूनिट डिजिट कितना होगा, 0 होगा। सभी को जोड़ लीजिए, 4 1 5, 5 7 12, 12 6 18, 18 5 23, 23 6 29, 29 3 32, 32 6। अब हमें आपको इतना जो लंबा जोड़ना नहीं आता है तो 32 का केवल आप 2 लेकर जोड़ सकते हैं, वैसे आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर नहीं आपकी कैलकुलेशन स्लो है तो आप 2 लेकर भी जोड़ सकते हैं, ठीक। तो 32 32 38 38 9 47, 47 प्लस 0 47 ही रहेगा। तो आपका ऑप्शन कितना आया यहाँ पर जोड़, 47 आया। कितना आया जोड़ आपको, 47 आया। तो आपका 47 का आप देख रहे हैं कि 7 यूनिट डिजिट है, तो बी नंबर आपका आंसर हो जाता है, ठीक है। आइए ध्यान देते हैं क्या है अगला सवाल, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ 3 की पावर 40। 3 की पावर 40 है आपका अगला सवाल। तो ये क्या है, 3 का 4 की पावर है, ऐसे 3 की पावर 4 गुणे 10, क्या इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, आसानी से आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, जब 3 की पावर 4, 3 की पावर 1 पर कितना आता है 3, 3 की पावर 2 पर कितना आता है 9, 3 की पावर 3 पर कितना आता है 27 7, 3 की पावर 4 पर कितना आ गया 81, 81 यानी कि यूनिट डिजिट 1 आएगा। तो इसका यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, क्यों 1 हो जाएगा, तो आपका ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 1 क्यों हो रहा है ध्यान दीजिएगा, जैसे ये मान लेते हैं 3 है
और ये एक साइक्लिक क्रम चल रहा है। एक यहाँ पर पावर 1 है तो 3 की पावर 1 करेंगे कितना आएगा 3। यहाँ पर 2 है तो 3 की पावर 2 करेंगे कितना आएगा 9। यहाँ पर पावर 3 है, ठीक। ये ऐसे चल रहा है साइक्लिक राउंड, ठीक है। तो यहाँ पर एक है पावर, 2 है पावर, और ये 3 है पावर, और यहाँ पर 4 है पावर, ठीक है। तो 3 की पावर 1 पर 3 आएगा, 3 की पावर 2 पर 9 आता है, 3 की पावर 3 पर 7 आता है, और 3 की पावर 4 पर कितना आता है 1 आता है। पुनः 3 की पावर 5 करेंगे 3 आएगा, 3 की पावर 6 करेंगे 2 आएगा, 3 की पावर 7 करेंगे 3 आएगा, 3 की पावर 8 करेंगे फिर से 1 आएगा, ठीक। पुनः 3 की पावर 9 करो 3 आएगा, 3 की पावर 9 करो 3 आएगा, 3 की पावर 10 करो 9 आएगा, ठीक। तो मतलब वही सीरीज क्या होती है, चलती रहती है। तो इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाता है 1 हो जाता है। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। आइए देखते हैं अगले सवाल को। क्या है कि 32 की पावर 32 की पावर 32, ठीक है। आप क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं 32 की पावर 32 की पावर 32। आप इसे ऐसे क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि ये आप देख रहे हैं कि इसका इस घात के लिए ये आधार बन गया है, इस घात के लिए ये आधार बना है, इसके लिए इस घात के लिए ये इतने आधार काम कर रहा है। जैसे कि मान लेते हैं ये x की पावर y है, तो y जो घात है इसका बेस x है, इसका बेस क्या है x। जैसे मान लेते हैं 2 की पावर 3 है, ठीक। तो जो बेस लगा हुआ है ये 2 है। अब इसकी पावर हम कुछ लगा देते हैं, ये ध्यान दीजिएगा 2 की पावर 3 है, की पावर हम 4 कर दें तो इसके लिए ये बेस होता है, यानी कि 2 की पावर 3 को हम 4 बार लिखेंगे ऐसे, इसका ये मतलब है, ठीक। तो यहाँ पर इसका मतलब है कि 32 की पावर 32 को हम 32 बार लिखेंगे। कितनी बार 32 की पावर 32 को आप कितनी बार लिख सकते हैं 32 की पावर 32 को कितनी बार लिख सकते हैं 32 बार, ठीक। 32 बार यानी 32 की पावर 32 बार हम गुणा करें, डॉट 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 32 बार ऐसे ऐसे चला हुआ है ये गुणा होते हुए 32 बार, जैसे कि भी हुआ था 2 की पावर 3 की पावर 4 ऐसे में, ठीक। इसका ये मतलब होता है कि 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 3, ठीक। वैसे ही हम इसे 32 बार लिख सकते हैं। आप ये क्या समझ रहे हैं, अब इसको हम क्या तोड़ सकते हैं छोटे पावर में, ठीक। आइए पहले तो 32 को आप 2 की पावर में तोड़ लीजिए, 2 की पावर 5, जिससे कि सवाल को करने में आसानी होगी थोड़ी। अब की पावर कितनी है 32, 2 की पावर 5 इंटू 2 कितना हो जाता है, 2 की पावर 5 से गुणा करेंगे तो ये 160 आता है की पावर 32। अब जब घात में है तो आप इसे गुणा कर सकते हैं, जैसे कि 2 की पावर 4 है की घात 5 है। अब इसको हम 5 बार गुणा करें या इसको ऐसे कर लें 2 की पावर 4, तो सेम वही बात है यहाँ पर 2 की पावर 160 गुणे 32। तो अब 16 से गुणा करिए कितना हो जाएगा 0, 16 दूनी 32, 16 48, 3 51। अब आपका काम है इसको 4 से भाग करना। हम जानते हैं 4 का मल्टीपल है, इतना तो जानते हैं कि 4 का ही मल्टीपल है, बट आपको 4 से भाग करना है। क्यों करते हैं, क्योंकि हमें ये जानने के लिए 4 से भाग करते हैं कि इसका साइक्लिक क्रम चलता है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा
भाग करिए, 4 4 एकन्नम 4, कितना बचा, 1 बचेगा 11 होगा, 4 दूनी 8, 3 बचेगा 32 होगा, 4 बटे 32। इसको हम क्या ऐसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 5120 को हम ऐसे लिख सकते हैं, है ना। इसको ऐसे लिखें, या फिर 2 की पावर 4 गुणे 1280 लिखें। और जब मैंने अभी बात की है कि जब 2 की पावर 4 होता है तो पुनः वही साइक्लिक क्रम चलता है जो बताया था मैंने। 2 की पावर 4 पर कितना आता है, 6 वैल्यू आती है। 2 की पावर 4 पर कितना आता है, 6। तो आपका यहाँ यूनिट डिजिट जो हो जाता है वो 6 हो जाएगा। ठीक, ये आपका सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। आइए देखते हैं अगला सवाल क्या है। 2 की पावर 3, 3 की पावर 4, 3 की पावर 4, 4 की पावर 5, 4 की पावर 5 की पावर 6, 5 की पावर 6, 6 की पावर 7, 6 की पावर 7, 7 की पावर 8 है, और 8 की पावर 9, 9 की पावर 10 है। जैसे मैंने बात की कि अभी हम इनको कैसे लिख सकते हैं, 8 की पावर 9 की पावर 10, और इसको ऐसे करते करते 8 की पावर 9 को हम क्या करेंगे, 8 की पावर 9 कितना बार, 10 बार गुणा होगा। 8 की पावर 9 कितनी बार गुणा होगा, 10 बार गुणा करेंगे। 8 की पावर 9, 8 की पावर 9, 8 की पावर 9, ठीक है। लेकिन क्या हर बार हम यही करते रहेंगे, सवाल में देखेंगे क्या सीरीज चल रही है अगर सवालों की, तो क्या 2 और 5 आ रहे हैं या 6 और 5 आ रहे हैं। यानी 2 और 5 इसलिए ढूंढते हैं क्योंकि इनसे शून्य मिलता है हमको, और जब शून्य मिलता है तो बहुत आसानी होती है। ठीक, जब शून्य मिलता है तो बहुत आसानी होती है। हम जानते हैं 2 और ये 5 मल्टीप्लाई जब आपस में होंगे, मल्टीप्लाई तो होंगे, मल्टीप्लाई साइन लगाए तो, चाहे ये 6 से हो तब भी 5 छक्का 30 शून्य आता है, चाहे ये 40 से हो 5 8 40 तब भी शून्य आएगा, और चाहे 5 चौक 20 से हो तब भी शून्य आएगा, 5 दूनी 10 हो तब भी शून्य आएगा। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना हो जाता है, शून्य। चाहे जिससे मल्टीप्लाई करें शून्य तो आना निश्चित है। ठीक, 2 और 5 इसलिए ढूंढे आते हैं क्योंकि 2 से ही शून्य मिलता है। कितना हो गया आपका 10, 5 दूनी 10। तो आपका यहाँ पर यूनिट डिजिट जो आएगा, यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, ए नंबर 0। कितना हो जाएगा, 0। अगला सवाल देखते हैं, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, डॉट 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 100 का स्क्वायर। कितने का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और डॉट डॉट 100 का स्क्वायर है। तो जान रहे हैं ये संख्याओं का वर्ग है, संख्याओं का वर्ग का सम है, और इसका आप तरीका जानते हैं, सम ऑफ नेचुरल नंबर्स क्या होता है, जब उनका वर्ग दिया गया हो n, n+1 और n+2, जहाँ n पदों की संख्या है, जहाँ n नंबर ऑफ टर्म्स हैं, बटे 6, n+1 2n+1 होता है। कितना होता है, n+1 2n+1 होता है। ध्यान दीजिएगा, कोई गलती नहीं करिएगा। n+1 2n+1 होता है। नंबर देखिए, पद कितने हैं, n बराबर 100 रखेंगे, गुणे 100 + 1 101 हो जाएगा, इंटू 100 × 200, 100 × 2 200 हो जाएगा, और 200 + 1 201 बटे में 6। काट दीजिए जो कटे, 2 × 6 और 2 50 में कितना, 3 से इसको काट दीजिए, क्योंकि जो भाग है उससे हम पहले भाग करेंगे, जितना पहले जो भाग है उससे हम पहले भाग करेंगे। ठीक, तो भाग करिए इसको, 3 से भाग करिए, कितनी बार जाएगा, 3 × 18 और 3 × 7 21। अब ध्यान दीजिएगा कि 0 जब मल्टीप्लाई होगा किसी भी नंबर से तो 0 कर देता है, यानी लास्ट यूनिट प्लेस पर कौन रहेगा, 0 रहेगा ही रहेगा। तो आपका क्या 0 है यहाँ पर, हाँ, सी नंबर में आपका 0 है। ठीक है, सी नंबर में आपका 0 है, तो सी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाता है। ठीक, अब आइए
बढ़ते हैं कुछ और अच्छे क्वेश्चनों पर। आइए देखते हैं अगला सवाल क्या है कि 7 की पावर 95 माइनस 3 की पावर 58, फाइंड द यूनिट डिजिट। आपके ऑप्शन है 7, 3, 4, 0। सबसे पहले जब आप यूनिट डिजिट फाइंड करते हैं तो मैंने बताया था 2, 3, 7, 8 में साइक्लिक क्रम चलता है। वैसे साइक्लिक क्रम चलता सभी नेचुरल नंबर्स में है, जितनी नेचुरल नंबर्स होती है 1 से लेकर के 9 तक सभी में साइक्लिक क्रम चलता है। सभी में हम 4 से भाग करके निकाल सकते हैं, पर किसी संख्या विशेष संख्या के लिए अगर कोई संख्या रूल मिल जाता है तो आसानी होती है थोड़ी सी। अब 4 से भाग करेंगे तो कितना रिमाइंडर बचेगा, लास्ट रिमाइंडर हम याद करते हैं, ये बचता है यहाँ पर 4 से भाग करने पर 4 दूनी 8 बचता है, 4 दूनी 8 बचेगा 1, 4 3 12, यानी 7 की पावर 3 हो जाता है आपका। 7 की पावर 3 माइनस और 7 की पावर 92 ऐसे रहा होगा, ठीक। 7 3 चौके 92 माइनस का 3 की पावर 58, ये 4 से भाग करो तो 56 बार जाएगा, ठीक, इंटू 3 की पावर 2। तो इनसे कोई मतलब है नहीं, क्योंकि ये यूनिट डिसाइडिंग फैक्टर है नहीं। यूनिट जो डिसाइड करेंगे 7 और 3 करेंगे, 7 और 3 करेंगे तो 7 की पावर 3 पर हम जानते हैं 3 आता है यूनिट डिजिट। 7 की पावर 3 पर यूनिट डिजिट कितना आता है 3, और 3 की पावर 2 का आप जानते हैं मान, ये कुछ आया होगा ऐसे ऐसे करके, ठीक, कोई नंबर रही होगी। तो यहाँ पर ये 9 है यूनिट डिजिट यहाँ पर, और 3 से। अब जब इनको हम माइनस करेंगे, क्या करेंगे, माइनस करेंगे, 3 से 9 जाएगा नहीं, 3 से 9 घटेगा नहीं, इसलिए यहाँ पर एक कैरी लेंगे, 11 हो जाएगा। अब 13 से 9 जाएगा, कितना बचेगा, 4। तो यही आपका आंसर हो जाता है, ठीक है। तो अब मिलेंगे हम आपको अगले वीडियो में एक नए लेक्चर में एक नए सॉल्यूशन के साथ, ठीक है, और कुछ अच्छे से क्वेश्चन लेके आएंगे। इसलिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, और इसे मैक्सिमम लोगों तक शेयर करना, जिससे कि अधिकतम लोगों का फायदा हो सके। थैंक यू, धन्यवाद।